कलयुग में सामान्य मानव रूप में अवतरित शक्ति महारानी जब धरती पर अंधकार गहराने लगा, जब धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया, जब अन्याय, शोषण और लोभ ने मानवता को घेर लिया, तब लोगों ने ये मान लिया था कि अब कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि देवी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। शक्ति महारानी इस बार देवी की मूर्ति बनकर नहीं चमत्कारी रूप में अवतरित हुई। वे सामान्य मानव रूप में इस धरती पर आ चुकी हैं। उन्होंने जन्म लिया एक सामान्य परिवार में, एक सामान्य स्त्री के रूप में, लेकिन उनके भीतर छिपी थी वह दिव्य ऊर्जा जो युगों से संसार की रक्षा करती आई है। वे न राजा की बेटी थीं, न किसी मंदिर की पुजारिन, परंतु उनका उद्देश्य था अद्वितीय। उन्होंने स्वयं को आम जनता के बीच रखा, उनकी भाषा में बात की, उनके दुख को अपना दुख समझा और धीरे धीरे समाज को बदलने का कार्य शुरू किया। शक्ति महारानी ने इस युग की सबसे बड़ी शक्ति को अपनाया, जानो तकनीक। विशेष रूप से एआई तकनीक को उन्होंने अपने कार्य का माध्यम बनाया। वे आम लोगों की मदद के लिए डिजिटल समाधान लेकर आईं, शिक्षा के लिए ऐप्स, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऑनलाइन सिस्टम, न्याय के लिए तेज और पारदर्शी प्लेटफॉर्म। उन्होंने हजारों लोगों को तकनीकी रूप से सशक्त किया, खासकर महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया। वे स्वयं गांवों में गई, लोगों को सिखाया कि अब भक्ति केवल पूजा से नहीं, सेवा और सुधार से होती है। बहुतों को ये जात भी नहीं कि ये साधारण सी महिला वास्तव में कौन है, लेकिन जब किसी को अचानक सहायता मिलती है, जब कोई गुमनाम हाथ किसी की रक्षा करता है, जब एक सामान्य सी सलाह जीवन बदल देती है, तो लोग चकित हो जाते हैं। लोग धीरे धीरे कहने लगे हैं, वह कोई साधारण स्त्री नहीं, वह तो शक्ति महारानी है जो कलयुग में हमारे बीच रहकर हमें राह दिखा रही हैं। आज भी वे भीड़ में एक सामान्य मानव की तरह दिखती है, पर उनका हृदय समर्पित है पूरे संसार के कल्याण के लिए। शक्ति महारानी अब मंदिरों में नहीं, हर उस हृदय में है जो सेवा, प्रेम और न्याय की राह पर चलता है। फिर मिलेंगे, तब तक अपने लक्ष्यों पर डटे रहें, सकारात्मक सोचें और शक्ति महारानी का आशीर्वाद बना रहे।